अब भाटी साहब, मैं वादा करके जाता हूँ, आप जैसे नौजवानों को इस देश की जरूरत है। अब कहीं कमजोर होंगे तो हम जैसे नौजवानों को बताना कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। सांसद विधायक के बच्चों की तरह वोट देने वाले के बच्चों को भी शिक्षा एक बराबर होना चाहिए। ये आज एक यात्रा करता करता आज बाड़मेर के अंदर रविंदर सिंह भाटी सु मिला है, साथ ही साथ बाको स्वागत कराया है। बाड़मेर से एक विधायक है रविंदर सिंह भाटी, उन्होंने विधानसभा में बोला था कि सबके लिए एक शिक्षा समान की आवाज उठाया था, इसलिए मैं उनको स्वागत करने आया था। आज जो अध्यापक सरकारी स्कूल में पढ़ाता है खुद उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, ये देश के लिए दुखद है। प्रधानमंत्री जी को भेज देता हूँ, जहाँ डाक मिलता है वहीं डाल देता हूँ कि आपका समर्थन चाहिए कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री को डाक भेज रहे हैं शिक्षा के लिए? जी जी जी। और आप जैसे और नौजवान निकले पत्रकार इस देश को बचाने के लिए। पत्रकार का काम ही मच्छर जैसा होता है, बार बार में भिनभिनाते रहो और जब वो सो जाए सत्ता तो उसे डंक मार के जगाते रहो। मैं फिलहाल मैं जैसलमेर बाड़मेर हाईवे माल खड़ा हूँ, यो मेरे पीछे ना हाईवे देख रहे हो है, लेकिन ये हाईवे माल है हमारी मुलाकात आज एक अयान के शख्स हुई है जो तमाम खुद को एक संदेश है जो एक ऊपर पोस्टरा में बैनरा में लेकर चल रहे हैं, एक यात्रा कर रहे हैं। भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, सांसद विधायक जवाब दें, शिक्षा में भेदभाव क्यों, अमीर के लिए अलग गरीब के लिए अलग, गरीब अमीर का पेपर एक, प्रमुख मांग शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान हो। और ये आज एक यात्रा करता करता आज बाड़मेर के अंदर रविंदर सिंह भाटी सु मिला है, साथ ही साथ बाको स्वागत कराया है कि कुछ पीछा की वजह रही है। भाई आज जानने की कोशिश करांगा, कड़े सु आया होते पहले तो मैं बलिया के रहने वाला, बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ और 15 तारीख से महात्मा गांधी के जन्मस्थली पोरबंदर गुजरात से निकला हूँ कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। सांसद विधायक के बच्चों की तरह वोट देने वाले के बच्चों को भी शिक्षा एक बराबर होना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए चाइना हमसे 2 वर्ष बाद आजाद हुआ है और 70 तक 74 तक वो भूखमरी कगार पर था, लेकिन उन्होंने शिक्षा अपना ठीक किया। और भारत पूरे भारतवर्ष में अगर चाइना अपना माल देना बंद कर दे तो भारत के गरीब अमीर दोनों खाने पीने मरने लगेंगे, क्योंकि गरीब उसके प्रोडक्ट की यूज करते हैं, अमीर वहां से लाकर बिजनेस करते हैं। और बताइए आपका बच्चा खुद रोजगार मांग रहा है और दूसरे देश का माल खा रहा है और इस देश को किसी को लेना देना नहीं है। आप अपने बच्चों को वैज्ञानिक नहीं बनाओगे, अपने बच्चों को टेक्निकल नहीं बनाओगे तो आपके बच्चे दूसरे पर निर्भर रहेगा कि नहीं निर्भर रहेगा। आपका बगल का चाइना का लड़ाई होगी, सारा माल बंद कर देगा तो कहाँ जाओगे आप, क्या खाओगे? आज दूसरे देशों से लड़ाई हुई है, पेट्रोल और गैस के लिए महामारी आपके देश में मच रही है। ये दुखद बात है, इसलिए इस देश के बच्चों को एक समान का अवसर दीजिए। जो बच्चा अच्छा रहेगा वो आगे जाएगा और शिक्षा में आरक्षण भी खत्म करिए, क्या जरूरी है, सबको फ्री एक बार समान कर दीजिए। अच्छा, आज जो बाड़मेर से पहुंचा हो, राजस्थान को यो बहुत रेतीलो पूरा हिस्सों है बाड़मेर, अरे बाड़मेर की सिलसिला में आनो यो, ये यात्रा बाड़मेर से क्यों निकाली गई? ये मैं गुजरात से चला हूँ और आपके बाड़मेर से एक विधायक है रविंदर सिंह भाटी, उन्होंने विधानसभा में बोला था कि सबके लिए एक शिक्षा समान की आवाज उठाया था, इसलिए मैं उनको स्वागत करने आया था आज। क्योंकि ऐसे नौजवानों को स्वागत करना जरूरी है जो देश में शिक्षा के लिए काम करता है। पत्रकार भी ऐसे कोई काम करता है, मैं उनका स्वागत करता हूं। कोई नौजवान भी ऐसा स्वागत मिलता है, मैं सुनता हूं, देखता हूं तो उनका स्वागत करता हूं। जो देश के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मेरे देश का विकास तभी संभव है तो शिक्षा से ही संभव है। क्योंकि शिक्षा से वैज्ञानिक पैदा होगा, डॉक्टर पैदा होगा, सब कुछ। हमारा लेबर भी रहे तो पढ़ा लिखा रहे, अनपढ़ न रहे। इस देश को फिर अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा एक समान कराना पड़ेगा। और एक बात आपसे कह के अपनी बात को समाप्त भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये बताइए आपके सांसद विधायक जहाँ से जीत के आते हैं वहाँ अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? जिस जिले का कलेक्टर होता है अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाता है? जो अध्यापक सरकारी स्कूल में पढ़ाता है खुद उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। ये देश के लिए दुखद है। इसके लिए आप जैसे पत्रकारों को मैं स्वागत करूंगा कि आप आगे इस कड़ी धूप में हमारे जैसे बाहरी लोग कहाँ से आए हैं और आप मेरा समाचार पूछ ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं,
इसके लिए स्वागत, अभिनंदन आपका। और आप जैसे और नौजवान निकले पत्रकार इस देश को बचाने के लिए। बिल्कुल, हमारा काम है, हम पत्रकारिता के माध्यम से शिक्षा में जगत अलग तो जगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपने ये लिख रखा है ना, सांसद विधायक जवाब दे, हम उन सांसद और विधायकों से जवाब भी मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि पत्रकारिता वो धार है जो धार शायद सत्ताधारियों को इतनी चुभन महसूस करवाती है जिससे ज्यादा महसूस कोई नहीं करवा सकता। सही बात। पत्रकार का काम ही मच्छर जैसा होता है, बार बार में भिनभिनाते रहो और जब वो सो जाए सत्ता तो उसे डंक मार के जगाते रहो। यह पत्रकार का बेसिक यही फॉर्मूला है। और पत्रकार कोई बड़ी नहीं है, पत्रकारों का काम यही होता है, सत्ता से बार बार सवाल करना, उनको मच्छर की तरह उनके ऊपर भिनभिनाते रहना। लेकिन आज जो रविंद्र भाटी से थे मिला हो तो बीका बाद में भाटी जी को के वीडियो के बातचीत रही। साथियों नमस्कार, मैं आपके विधायक जी के, मैं बलिया का रहने वाला हूं और आपके विधायक जी ने देश का सबसे शानदार जो हमारे और आपके बच्चों के जीवन सुधार करने वाला है, विधायक राजा इतना ही कर सकता है, रास्ता बना सकता है, उस रास्ते से हमारा और आपका विकास हो सकता है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। मैं विधायक जी के पूरे क्षेत्र के लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं उस धरती को जहां ऐसे नौजवान पैदा होकर विधानसभा में सरेआम ललकार के कहा कि सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, सांसद हो, सबके बच्चों के लिए एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, तभी आपका विकास हो सकता है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारे और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बात विधानसभा में कहा है। आपकी तुलना देश के बड़े नेताओं से करता हूं, जो बड़े बड़े वीर पैदा हुए महाराणा प्रताप की धरती को मैं प्रणाम करने आया हूं। मैं कई दिन से, जब से वीडियो सुना था तब से मिलने आया था। मैं खासकर आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, विधायक से अधिक ऐसे नौजवान आप विधायक बनाया है। मैं 2000 किलोमीटर दूर से सिर्फ स्वागत करने आपके विधायक को आया हूं। इसके साथ आप लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ऐसे नौजवान को कमजोर मत होने देना। और भाटी साहब, मैं वादा करके जाता हूं, आप जैसे नौजवानों को इस देश की जरूरत है। कहीं कमजोर होंगे तो हम जैसे नौजवानों को बताना, अपने खर्चे पर आकर आपके लोगों से निवेदन आरजू पैर पकड़ेंगे, क्योंकि आप इस देश के हर बच्चों के लिए आवाज उठाया है। इसके लिए तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। काम है हमारा काम। भाटी जी का से मेरा कोई पुराना परिचित नहीं है। उन्होंने विधानसभा में बोला था कि सरपंच हो, जिला पंचायत हो, प्रमुख हो, सारे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, तब जाके व्यवस्था ठीक होगा। हमारे टीम के लोगों ने सुना था वीडियो को, हम लोगों ने वीडियो को बहुत चलाया था और तमाम शिक्षा एक समान के साथियों ने कहा कि रविंदर सिंह भाटी जी के चल के स्वागत करना है। मैं इस क्षेत्र से निकल रहा था तो मेरे साथियों ने फोन किया कि जाकर आप भाटी जी का स्वागत करिए, क्योंकि ऐसे नौजवान, ऐसे विधायक, ऐसे पत्रकारों को इस देश को जरूरत है, जो देश के अपने परिवार के सिवा देश के बारे में सोचता है। देश हम रहे ना रहे, ये देश को रहना बहुत जरूरी है साथियों। बहुत खूबसूरत बात बोली है। देखो आज जो तार शुभ नाम क्या है? राधेश्याम यादव मेरा नाम। राधेश्याम यादव जी हैं और ये आज शिक्षा ने लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। देखो बड़ी कितनी खूबसूरत बात है। जड़े खुद का बच्चा की हक की लड़ाई को लड़ पा रहा, ये पूरा देश का बच्चा की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कितना प्यारो संदेश देता हुआ एक कड़कड़ाती धूप। अभी फिलहाल मैं मारवाड़ को जो टेम्परेचर है, बाड़मेर को टेम्परेचर मैं तान बता दूँ 43 से 44 डिग्री हो चुके हैं और बीक अंदर ये पैदल या यात्रा निकाल रहे हैं। हाथ में तिरंगो झंडो है और मन का मान है कि एक दिन ये जो सत्ता है बस सत्ता जरूर मानेगी। और हाल फिलहाल यह भी देख सको थे जो कितना वजनी बैग पीछा ने कंधा पर लटका रखा है, तख्ती ले रखा है, हाथ में झंडो ले रखा है। खूबसूरत बात है ना, जहाँ लोगों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए शिक्षा की, वे लोगों के अलावा सब ये अयान का लोग हैं, ये समाज न बदल बाकी एक रावण चाल रहे हैं, खुद की दुख तकलीफा सब भूल के। ये क्या है? ये निकालिए इसको। इसमें क्या है? ये इतने कागजात क्या है? ये इसमें कागजात है, ये आप लोग भी कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी का
पता मैं लिखा हूँ और इस पर आप तीनों लोग, जब मेरा वो कार्यक्रम आप सबका समापन होगा तो तीनों लोग अपना दस्तखत कर दीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भेज देता हूँ, जहाँ डाक मिलता है वहीं डाल देता हूँ कि आपका समर्थन चाहिए कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो आप सबसे करवाता हूं। प्रधानमंत्री को डाक भेज रहे हैं डाक शिक्षा के लिए? जी जी जी, समर्थन मांग रहा हूँ लोगों से पोस्ट कार्ड के माध्यम से। अभी तक कितने पोस्ट कार्ड भेज चुके हो प्रधानमंत्री? 1000 पोस्ट कार्ड मैंने भेज चुका हूँ। 1000 भेज? 1000 भेज सकता हूँ। और मुद्दा एक ही, शिक्षा मुद्दा दो। हाँ, शिक्षा एक समान हो। इस शिक्षा छोड़ के क्या चाहिए बताइए? बिल्कुल, शिक्षा होगी तो सब विकास अपने आप हो जाएगा। अपने आप सब ले लेंगे, क्या जरूरी है किसी को मांग लेंगे। हाँ? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। दहाड़ जैसे आप दहाड़ रहे हो, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाकर रण में छोड़ा है, एक टेम्परेचर में आप माइक लेके घूम रहे हैं। ये देखिए आपके भाई साहब गमछा बांधा है, इन्होंने मुंह ढक रखा है। आप लोगों ने पढ़ा लिखा है, कुछ अंदर जज्बा जागा है तो देश के लिए निकले हैं। आपका तीनों लोगों को तहे दिल से स्वागत और आपके माता पिता को भी धन्यवाद कि ऐसे नौजवानों को नौकरी के लिए नहीं, जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे चीज में ढकेला है कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है इस पद पर। ये तो एक क्रांति है। क्रांति जगाने के लिए निकले हो तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तीनों लोगों को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा के अंदर इतने प्यारी एक पहल और अपने इतने संकट में, तपती धूप में शिक्षा के लिए अलग जगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को पोस्ट पे पोस्ट भेज रहे हैं। ये खूबसूरत चीज़ है। मैं भी ऐसे लोगों का अभिनंदन करता हूँ और आप भी अभिनंदन कीजिए। जब ये आपके पास से होते हुए गुजरे तो इन्हें एक बार देख कर मुस्कुराइएगा और कहिएगा कि थैंक यू, आपने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए सोचा। आप मुझे सुन रहे हैं जलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरे भाई जतीना। धन्यवाद। राम राम साहब। झलको